दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एयर कूलर और एयर कंडीशनर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसे जैसे गर्मियों का सीज़न आगे बढ़ता जाता है तो प्रत्येक घर में चर्चा होती है कि हमें अपने बजट के हिसाब से एयर कूलर लेना है या फिर एयर कंडीशनर लेना है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एयर कूलर और एयर कंडीशनर एक दूसरे से अलग हैं। हमने कुछ फैक्टर को कंसीडर किया है जिसके आधार पर देखेंगे कि ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कैसे अलग हैं। अगर सबसे पहले बात करते हैं एयर कूलर की, तो एयर कूलर में हवा को इवेपोरेट करके हवा को ठंडा करने का काम किया जाता है। मतलब कि एयर कूलर में जो एयर की जो हीट है उसको रिमूव किया जाता है, जो इसमें इसके साइड में जो वाटर एब्जॉर्बेंट पैड लगे होते हैं उनकी मदद से। अगर हम बात करें एयर कंडीशनर की, एयर कंडीशनर एक ऐसा सिस्टम है जिसका डिज़ाइन हवा के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए व ह्यूमिडिटी को चेंज करने के लिए किया जाता है, और यह हवा को ठंडी भी कर सकता है और हवा को गर्म भी कर सकता है। मतलब कि एयर कंडीशनर में जो एयर की कंडीशनिंग की जाती है वह एक रेफ्रिजरेंट की मदद से की जाती है। अगर बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंट की, तो जो एयर कूलर होता है यह एसी के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और साथ में एयर कूलर के केस में जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो भी कम होती है। उसके बाद अगर हम बात करें एयर कंडीशनर की, तो ये कम एफिशिएंट होता है एयर कूलर के मुकाबले, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो ज़्यादा होता है। अगर इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं तो एयर कूलर की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो सिर्फ कूल है, ये हवा को ठंडा कर सकता है, लेकिन जो एयर कंडीशनर की इफ़ेक्टिवनेस है ये हवा को ठंडी भी कर सकता है और हवा को गर्म भी कर सकता है। मतलब कि दोनों केसेस इसमें अवेलेबल हैं। मेंटेनेंस की बात करते हैं तो एयर कूलर के केस में जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही सस्ती होती है। सस्ती मतलब कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। और दूसरा, एयर कूलर के केस में हमें एक डेली मेंटेनेंस करनी पड़ती है, वो होती है कि हमें इसका जो वाटर होता है उसको डेली चेंज करना पड़ता है। लेकिन जो एयर कंडीशनर है इस केस में जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा होती है, और लेकिन इसमें हमें डेली मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद बात आती है फ्रेश एयर की। फ्रेश एयर की बात करें तो एयर कूलर से हमें फ्रेश एयर मिलती है, लेकिन जो एयर कंडीशनर होता है इससे हमें फ्रेश एयर नहीं मिलती। हाई ह्यूमिड एरियाज़, मतलब कि ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में कौन सा ज़्यादा उपयोगी रहता है। अगर हम बात करें ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी के जो एरियाज़ होते हैं जहां हवा में आर्द्रता होती है, तो वहां एयर कूलर अच्छी तरह से कार्य नहीं करता। एयर कूलर की अगर हम बात करें, यह ड्राई एरियाज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। दूसरी बात, जो एयर कंडीशनर है यह ह्यूमिडिटी वाले एरियाज़ में ज़्यादा कार्य करता है, और साथ में ड्राई और ह्यूमिड एरियाज़ में दोनों में यह सूटेबल रहता है। अगर हम बात करें जो एयर कूलर, अगर हवा में 65 से 70% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो उस केस में जो एयर कूलर है वो सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके कारण कुछ हेल्थ डिजीज़ होने की संभावना रहती है। लेकिन जो एयर कंडीशनर है ये ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले एरियाज़ में उपयुक्त रहता है, और इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर थोड़ी रेस्पिरेटरी जो श्वास लेने में अगर कोई दिक्कत आती है, वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले एरियाज़ में होती है, तो वहाँ ये उपयोगी रहते हैं। इंडोर और आउटडोर यूज़, जो एयर कूलर होता है इसको हम इंडोर में भी यूज़ कर सकते हैं और आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों जगह उपयोगी है। लेकिन जो एयर कंडीशनर है इसको सिर्फ हम इंडोर ही यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर में इसका यूज़ नहीं करते। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कि इन दोनों में से कौन सा डिवाइस इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जो एयर कूलर होते हैं ये ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, लेकिन जो एयर कंडीशनर हैं ये ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं हैं। उसके बाद बात आती है पोर्टेबिलिटी की। पोर्टेबिलिटी मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। एयर कूलर को हम बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा पोर्टेबल हैं। लेकिन जो एयर कंडीशनर होता है उसको हम फिक्स कर देते हैं। अगर विंडो एसी है तो उसको विंडो में फिक्स कर दिया जाता है, अगर स्प्लिट एसी है तो उसको वॉल पे फिक्स कर दिया जाता है। इसलिए जो एयर कंडीशनर होता है वो पोर्टेबल नहीं होता। उसके बाद बात आती है इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट की। इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, एयर कूलर के केस में हमें ज़रूरत नहीं होती, अगर होती है तो बहुत ही कम होती है। लेकिन एयर कंडीशनर के केस में हमें इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट
चाहिए। बिना इंस्टॉलेशन के हम एयर कंडीशनर को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है प्राइस की अगर हम बात करते हैं, एयर कूलर का जो प्राइस या जो कॉस्ट है वो कम होता है और इकोनॉमिकल भी है, लेकिन जो एयर कंडीशनर है इसका प्राइस ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद बात आती है कि इन दोनों डिवाइसेस के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। अगर एयर कूलर के एडवांटेज की बात करते हैं तो पहला तो यही है कि इसको इंस्टॉल करने में हमारी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती और इसको बिना इंस्टॉलेशन के भी हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, कूलर का जो ऑपरेट हम करते हैं वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मेंटेनेंस इसकी बहुत ही आसान है, जो घर का जो ओनर होता है वो भी आसानी से इसको मेंटेनेंस इसकी कर सकता है और कूलर से हमें फ्रेश एयर मिलती है। अगर हम बात करें एयर कंडीशनर के केस में, एयर कंडीशनर को हम सभी सीजन में यूज़ कर सकते हैं, विंटर में भी और समर में भी, और प्योरीफिकेशन बेनिफिट हमें ज़रूर मिलता है एयर कंडीशनर में, लेकिन फ्रेश एयर नहीं मिलती, वो अलग बात है। और जो कूलिंग होती है एयर कंडीशनर में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा कि जो इंसेक्ट हैं वो बाहर रहते हैं एयर कंडीशनर के केस में, और एयर कंडीशनर के द्वारा हम ह्यूमिडिटी को कम कर सकते हैं। अब बात आती है डिसएडवांटेज की। जो एयर कूलर हैं, जब ह्यूमिडिटी लोअर हो जाती है तो कूलिंग जो कैपेबिलिटी है, मतलब कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है उस केस में कूलर अच्छी तरह से कार्य नहीं करता, क्योंकि जो एयर हम सप्लाई करते हैं कूलर के द्वारा वो ऑलरेडी ह्यूमिड होती है और कूलर को अच्छी तरह से रन करने के लिए हमें इसमें कॉन्टीन्यूस वाटर की सप्लाई करनी पड़ती है, जो इसके एब्जॉर्बेंट जो पैड्स होते हैं उनके माध्यम से, और कांस्टेंट क्लीनिंग की ज़रूरत होती है एयर कूलर के केस में। लेकिन जो कूलर है वो मॉस्किटो को भी ये अट्रैक्ट करते हैं, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। अगर एयर कंडीशनर की बात करते हैं, ये कम इको फ्रेंडली हैं, इसको एक्सपेंसिव है, इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसको ख़रीदना भी एक्सपेंसिव है, कॉस्टली होता है, फ्रेश एयर हमें नहीं मिलती, और कूलर के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा एनर्जी को ये कंज्यूम करता है, और कॉन्टीन्यूस ह्यूमिडिटी को कम होने के कारण हमारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इसके कारण हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि एयर कूलर और एयर कंडीशनर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।